अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक क्लाइंट का गोचर का विश्लेषण कर रहा था, जिसमें मैंने ग्रहों के कुछ इस प्रकार के समूह को बनते देखा, ग्रहों के कुछ इस प्रकार के कंजंक्शन को बनते हुए देखा, जिससे आने वाले समय में कुछ बड़ा घटित होने वाला है ऐसा पता चलता है। और इसी विश्लेषण को मैं आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं हूँ आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, निकट भविष्य में, भारतवर्ष के निकट भविष्य में क्या कुछ घटित होने वाला है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही एक क्रूशियल समय चल रहा है पूरे विश्व का, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट समय चल रहा है और पूरे विश्व में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और क्या वो चेंजेस किस प्रकार से यह आपको प्रभावित करने वाला है, ग्रहों के राशि परिवर्तन जब भी होता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाया जाता है, तो उन सभी चीज़ों को तो आप जानते ही हैं। लेकिन मेदिनी ज्योतिष, मंडेन जीवन में, मंडेन ज्योतिष में क्या ग्रह की स्थिति कह रही है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन में, यह भारतवर्ष की कुंडली है और वर्तमान में भारत की कुंडली के आधार पर देखा जाए तो मंगल ग्रह की महादशा चल रही है। लग्न में देखा जाए तो वर्तमान में मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह, ये दो ग्रह गोचर कर रहे हैं, मंगल एंड बृहस्पति, और साथ में यूरेनस भी है। जब भी मेदिनी ज्योतिष का विश्लेषण किया जाता है तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन सभी चीज़ों को देखना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंगल, जो कि भारतवर्ष के लिए कहीं ना कहीं एक मारक ग्रह है, एक अशुभ फलप्रद ग्रह है, क्योंकि यह इनके द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव, ये दोनों ही भाव मारक भाव माना गया है, द्वादश भाव और सप्तम भाव। और लग्न में वर्तमान में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं, मंगल की महादशा चल रही है। साथ में जीव कारक बृहस्पति ग्रह भी हैं, जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा योग का निर्माण हो रहा है। जब भी लग्नेश का संबंध या फिर लग्न का संबंध अष्टम और द्वादश से बन जाए तो उस देश में उथल पथल होता है, उस देश में धरती हिलती है, अर्थात भूकंप के बड़े बड़े झटके देखे जा सकते हैं। इसी अवधि में बड़े बड़े प्राकृतिक घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित होंगी, जो कि पूरे इंडिया को, अभी हम सिर्फ भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख देगा। यह तो लग्न में स्थिति बनी, जो कि मंगल और बृहस्पति और यूरेनस के कारण हो रहा है। जब यहाँ पर हम तीनों ग्रहों की जब हम डिग्री को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह यहाँ पर 3 डिग्री में है, यूरेनस 2 डिग्री में है और बृहस्पति ग्रह 17 डिग्री में है। तो यहाँ पर दो तारा ग्रह को देखा जाए जब बृहस्पति और मंगल, तो इसमें मंगल ग्रह सबसे लोएस्ट डिग्री में है, 3 डिग्री में, जो कि बृहस्पति को ओवरकम करना चाह रहे हैं। अर्थात यह जो एक युति बना हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उस आधार पर काम करो। तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में, भारत की जनताओं में सहनशीलता की कमी हो जाएगी, टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके कारण वाद विवाद बहुत ही शीघ्रता से बढ़ने लग जाएगा। साथ ही साथ जब हम देखेंगे तो मंगल यहाँ पर 12 जुलाई को ही गोचर किए हैं, 12 जुलाई को गोचर किए हैं। आज 19 जुलाई है, तो इस अवधि में मंगल अभी जस्ट एंटर किए हैं और बहुत सारे प्राकृतिक घटना, दुर्घटना या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आप देखना शुरू कर दिए होंगे जो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए अच्छा नहीं है, भारतवर्ष के गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अब जब ध्यान देंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, और मंगल और बृहस्पति दोनों ही पाप फलप्रद ग्रह हैं, दोनों ही ग्रह मारक ग्रह हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो मैंने गोचर विश्लेषण में देखा वो यह है कि आप जब देखेंगे तो वृश्चिक राशि में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ती है, शनि ग्रह की दशम दृष्टि पड़ रही है और राहु का नवम दृष्टि भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो शनि, मंगल, बृहस्पति तथा राहु, यह 4 ग्रहों का संबंध वृश्चिक राशि में हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए
तो वृश्चिक राशि अष्टम भाव का स्थान है और अष्टम भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव है भूकंप के लिए, प्राकृतिक घटना के लिए। टेक्टोनिक प्लेट जब हिलता है, क्योंकि अष्टम भाव डीप है, बिल्कुल नीचे का पार्ट है, तो वैसा पार्ट अर्थात कि अर्थ के बिल्कुल डीप में कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। अर्थ के डीप में वृश्चिक राशि में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आने वाले फ्यूचर, आने वाले जो समय है उसमें कोई बड़ा आपदा पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर आने वाला है, ऐसा दिखता है। क्योंकि यहां पर शनि और मंगल का भी आपस में टकराव हो रहा है, यहां पर बृहस्पति और राहु का भी चांडाल योग का निर्माण हो रहा है तथा शनि और राहु का भयानक श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है, जो कि यह सभी योग श्राप इस वृश्चिक राशि में हो रहा है। तो आम तौर पर आम जनता में भी जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके लिए भी थोड़ा विपत्त का समय चल रहा है। और अभी एट प्रेजेंट जुलाई अगस्त, इसी महीने के अंतराल में, अगस्त खत्म होते होते आप कई सारे बड़े बड़े क्लाइमेटिक चेंज, बड़े बड़े राजनीतिक चेंज, बड़े बड़े जनता के अंदर चेंज आप देख सकते हैं। और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि राजा से जनता का एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आम जनता राजा के प्रति आवाज उठा सकते हैं। जैसा कि अभी जस्ट आपने देखा कि मंगल का गोचर वृषभ राशि में हुआ 12 जुलाई को, और इसके जस्ट बाद ट्रंप के ऊपर गोली चल गई। तो जो विश्व का सबसे पावरफुल देश है, उसके जो राजा हैं या फिर जो आगामी राजा हैं, जो पूर्व के राजा हो चुके हैं, उनके ऊपर गोली चल गई। तो यह साफ दर्शाता है कि पूरे विश्व में वैश्विक स्थिति गंभीर होने वाली है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसके ऊपर हम खुलकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि यह आम मीडिया है और कई सारी चीजें हो जाती हैं। तो बस मैं आपको आगाह करवाना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि में कुछ ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो पृथ्वी के अंदर कोई बड़ी घटनाओं, पृथ्वी के अंदर कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसा दर्शाता है। और वह घटना आगामी समय में ही 10 से 40 डेज, 10 to 40 डेज में कई सारे बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। बड़ी सुनामी आ सकती है, जल प्रलय हो सकता है, बहुत भीषण वर्षा होने की संभावना है, और टेक्टोनिक प्लेट के घसकने के कारण बड़ी सुनामी आ सकती है। और सी में अर्थक्वेक, जो अंदर का जो पार्ट होता है, सी के लेवल का जो पार्ट होता है, सी बेस का पार्ट, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, उसमें दरार आ रहे हैं। और जब हम अभी से 1000 साल, 2000, 5000 साल की बात करेंगे तो उस समय अभी के मुकाबले अलग ही प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। जो अर्थ का मैप है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। लेकिन अभी तुरंत क्या होने वाला है, तो तुरंत आम जनता के ऊपर आम जनता की हानि होने वाली है। क्योंकि भारतवर्ष के सप्तम भाव, जो वृश्चिक राशि जहां पर यह सभी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो भारतवर्ष का सप्तम भाव है। सप्तम भाव आम जनता का स्थान है, आम जनता से कम्युनिकेशन का स्थान है। आम जनता के जन धन की हानि होगी, साथ ही साथ सरकार की भी हानि होगी, और बड़े बड़े मुठभेड़, बड़े बड़े वाद विवाद, बड़े बड़े वॉर्स इस अवधि में प्रकट होंगे। और पुराने जो वॉर्स हैं वह और बड़े रूप से, भीषण रूप से सामने आने वाले हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए सावधान हो जाना चाहिए। आने वाले के समय के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस प्रकार से आपको यहाँ पर जीवटता के साथ जीना है, और जो समय, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है प्रकृति का, पूरे विश्व का, उसमें कैसे सस्टेन करना है कि आगे आने वाले युग में हम ट्रांसफर हो सके। तो दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था मेदिनी ज्योतिष के ऊपर, भारतवर्ष का आगामी भविष्य किस प्रकार का रहने वाला है। इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से हम वीडियो लेकर आएंगे। अभी बस एक पॉइंट जो मुझे हिट किया और उस चीज़ को मैं लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।